सुनिएगा। मान लीजिए ये बाइबल है, ये पिता परमेश्वर है, ठीक है, और ये मोबाइल है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। यीशु धरती पर आए और मुर्दे में से जी उठे और महिमा की देह पहन करके पिता के पास गए और दाहिने। अब ये मान लो पिता मैं हूँ और ये बाइबल जो है ना पिता परमेश्वर है, तो इसका दाहिना कौन सा होगा? दाहिना मतलब राइट हैंड साइड। तो प्रभु यीशु यहाँ जाके बैठ गए, ठीक है। ये यीशु हैं और ये पिता परमेश्वर है, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह धरती में जाते हैं और ये दुल्हन है कलीसिया, ठीक है। और यीशु आके के जितने लोग आत्मा के चलाए चल रहे हैं वे प्रभु की दुल्हन बन गए। अब आप एक बात बताओ, जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो दुल्हन जो है दूल्हे की कौन से तरफ खड़ी होती है? राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट साइड में। अभी जरा देखना, ये दुल्हा जो है ना यीशु की कुर्सी पिता के दाहिने ओर है। अब ये यीशु जाते हैं और कलीसिया को मुर्दों में से जिंदा करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाते हैं। अब जरा देखिएगा, यीशु अब अपने सिंहासन में बैठेगा। ये गया, यीशु आया और जाकर के अपने पिता के दाहिने ओर जा बैठा। तो उसके दुल्हन कौन से तरफ में है? बाएं तरफ में है। तो जब पिता के दाहिने ओर पुत्र बैठेगा तो पुत्र के बाएं ओर दुल्हन है। तो यीशु जब कलीसिया को मुर्दों में से जिंदा करके अपने सिंहासन में बैठेगा तो कलीसिया के बैठने की जगह कहाँ होगी? पिता और पुत्र के बीच में। तो पिता भी सिंहासन में बैठे हैं और पुत्र भी सिंहासन में बैठे हैं, तो दुल्हन को क्या स्टूल में बिठा लेंगे? अरे बोलो ना, वो भी कहाँ बैठेगी? तो तुमको कहाँ बिठाने के लिए प्रभु बात कर रहे हैं? वो कहाँ है वो सिंहासन तुम्हारा वाला? अरे पिता और पुत्र के बीच में। अरे जोर से मारो प्रभु जी के लिए ताली, हालेलुया। अब एक बात बताइए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कौन से वाले शरीर में है? मरणहार शरीर में है कि अमर शरीर में है? और यदि दुल्हन को पिता और पुत्र के बीच में सिंहासन में बैठना है तो उसको कौन से वाले शरीर की जरूरत है? तो मिलेगा कब? यही तो पूछो। यही तो दूसरे आगमन का रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इसलिए होगा जिससे कि वह मरे हुए को जिंदा करके अमर बना दे। और यही कारण है, हम थिस्सलुनीकियों की किताब के 4थे अध्याय में पढ़ रहे थे। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका हमने 4था अध्याय और उसके 16वें पद में से पढ़ के हमने छोड़ दिया था। उसको हम फिर से पढ़ेंगे। हमारे पीछे बोलिए, क्योंकि, जोर से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहाँ से उतरेगा? जोर से बोलो, 3 बार बोलो। स्वर्ग जाने के लिए उसने कौन सा उपाय किया? महिमा की देह पहनी। जोर से बोलो, महिमा की देह पहनी। मुर्दों में से जीवित होकर महिमा की देह पहन लिया, जिसमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं लगता, जूता मोजा नहीं लगता, खाना पीना नहीं लगता। महिमा की देह है, उसे पहनकर स्वर्ग गया और स्वर्ग से उसी महिमा की देह में फिर आएगा। और जितने लोग यीशु के समान पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला आचरण, स्वभाव, चाल चलन अपनाते हैं, यदि वे मर गए हैं उनको जिंदा करेगा और जो जिंदे हैं उनको बदल देगा।
महिमा की देह में बदल देगा और अपने बाएं ओर हाथ में हाथ डालकर स्वर्ग ले जाएगा। और जब यीशु अपने पिता के दाहिने ओर सिंहासन में बैठेगा तो मैं बाएं ओर रहने के कारण पिता और पुत्र के सिंहासन के बीच अपने सिंहासन में विराजमान हो जाऊंगा और सदा प्रभु के साथ रहूंगा। यही है स्वर्ग। जोरदार मारो ना ताली मेरे यीशु के लिए। अब मकबरे में जाके कहते हैं, हे ऊपर वाले, तो नीचे से आवाज आती, ऊपर इधर नहीं है उधर है। दिमाग खराब हो गया तेरा, कब्रिस्तान में आया, तेरे को नीचे आना तो टिकट काट देता हूँ, बोल। अरे मुर्दे के पीछे भागते हो, कम से कम उसके पीछे जाओ जो जिंदा हुआ है। और जिंदा होने की भी तो शर्त ऊपर जाने की है ना। यही तो पूरा किया है ऋग्वेद के प्रभु ने। प्रजापति जब निष्कलंक अवतार बन करके अपने प्राणों को आहुति देगा तब न मानव का मोक्ष होगा। अभी तो पाप क्षमा पहला काम है और देह का छुटकारा दूसरा काम है। ये दूसरी बार आएगा। आज हमारा समय खत्म हो रहा है, कल तीसरे बार की बात बताएंगे, तीसरे बार भी आएगा। देखो एक लाइन बोल देते हैं, पहली बार वह पाप क्षमा और धर्मी बना के पवित्र जीवन देने का वरदान देने आया। दूसरी बार वह महिमा की देह में आएगा और हम सबको मुर्दों में से जिंदा करेगा जिन्होंने उसकी शर्तें पूरी की हैं, और वो ले जाकर के हमको नए यरूशलेम में स्थापित कर देगा। और हम 7 साल तक वहाँ रहेंगे और 7 साल तक यहाँ धरती पर तृतीय विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और धरती मिसाइलों से नहीं, परमाणु बमों से आग में झोंकी जाएगी। देखो अभी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब तक कलीसिया है ना तब तक परमाणु बम काम में नहीं आएगा, पर युद्ध जरूर होगा। और ये युद्ध हमको तुमको संकेत देते हैं कि तारीख आ गई, सुधर लो, बीड़ी छोड़ो, मोबाइल को साफ सुफ करो, इसमें गंदी नंगी चीज़ देखना बंद करो, लड़का लड़की बंद करो। शादी हो जाएगी तो अपने पति को मरे तक के बॉयफ्रेंड बना के रखना, फिर पड़ोसी को नहीं झांकना। तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जब तुम्हारी पत्नी आ जाए तो मुंह में एक भी दांत ना रहे तब भी कहना हाय मेरी गर्लफ्रेंड, है ना। मरे तक रहो ना अपनी पत्नी के साथ। तुम तो 15 दिन और 6 महीने के बाद में पड़ोसन को लाइन मारने लगते हो। ऐसे में ऊपर का रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। बेटा सुधर लो, आज कल भी आना है ना। कंपाउंडर होता है ना, ऊपर ही ऊपर मलहम लगा देता है, और सर्जन होता है ना, इंजेक्शन मार के लेटा करके फिर कपड़ा उतार के फिर चाकू से ना 1 किलो का गुठरू निकाल के कैंसर का बाहर कर देता, तब जाकर के आदमी को जीवन मिलता है। बहुत से आ गए हैं जो तुमको ना ऊपर ही ऊपर ड्रेसिंग कर देते हैं, मारा गया गाड़ा गया जी उठाओ तुम्हारा भूत निकाल लें, भीले बीड़े पीते रहना, तुम पत्नी को पीटते रहो, पड़ोसन को लव यू करते रहो। अरे ऊपर का कैंसिल हो जाएगा रे, ऐसे में तो सुधर लो। ये 3 दिन आपका ऑपरेशन हो रहा है, कैंसर निकलवा लो, तो कल वाली तारीख 6 साल तक नहीं आएगी। हिचकिया राजा की उम्र 15 साल बढ़ गई, तुम्हारी भी बढ़ सकती है, पर बीड़ी छोड़ोगे तभी ना। ये मोबाइल को बपतिस्मा दे दो, तुमने तो ले लिया, अरे पानी में डुबाना नहीं, गाएगा तुम्हारा 15,000 का, पर इसको धो मांज लो ना, इसको गंदा गंदा काहे काम में लाते हो, सुधर जाओ। बोलो यीशु प्रभु की। हमें समय पर चलने की आदत है और समय के पहले कानून को पालन करना हमारी आवश्यकता होती है। अब नसीब में इतना ही है, कल ठीक 7:30 बजे आपसे बातचीत शुरू करेंगे, पेट भर सुनाएंगे कल, ठीक है ना। कल आखिरी रात होगी। अब हम रुक जाना चाहते हैं। यीशु का पहला आगमन पाप क्षमा का वरदान देना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी को यीशु के समान पवित्र जीवन जीने की दया देना, ये पहले आगमन का उद्देश्य था। और दूसरे आगमन में जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठने के लिए आत्मा के चलाए चले, वैसे ही जो कोई आत्मा के चलाए चलेगा और अपनी देह की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारेगा, अपनी कल्पनाओं को
ठिकाने लगाकर आत्मा के चलाए चलेगा तो ऐसे व्यक्ति को यीशु मर गया है तो जिंदा करेगा और जिंदे हैं तो बदल देगा। और जैसे वो गया ना अपने बाएं तरफ में हाथ पकड़ के, जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ के ना अपने घर ले जाता है, वैसे ही प्रभु तुमको अपने घर ले जाएंगे। वाह 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 वाह। ये हमारा डेरा सरीखा घर है, एक दिन ये गिरा दिया जाएगा। हम यहाँ 70 साल के मुसाफिर हैं, एक दिन हमको अपने स्थायी घर जाना है। यीशु आपको अपने घर ले जाने के लिए आएगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूँगा तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कौन कौन जाना चाहते हैं? तो मोबाइल को सबसे पहले बपतिस्मा दो। इसमें उल्टे सीधे कार्यक्रम बंद करो। मामा पापा से झगड़ा हो गया है, उनकी जाके चरण स्पर्श करो, उनसे अपना रिश्ता ठीक कर लो। आपने बहुत अपने मामा पापा को रुलाए हो, पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मामा जी मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोल करके अपने प्रभु से माफ़ी मांग लो। यस, अपना रिश्ता ठीक कर लो। अपनी पत्नी को प्यार करो, पड़ोसन को छोड़ो, बीड़ी पीना छोड़ो, दारू पीना छोड़ो, नंगे चित्र देखना बंद करो, हस्तमैथुन बंद करो। ये सब प्रकार की जो कुकर्म इंसान कर रहा है विश्वासी होने के बाद भी, ये आपका टिकट ऊपर का कैंसिल कर देंगे। वह कामों के आधार पर हमको प्रतिफल देगा। यदि आपके काम आज भी बिगड़े हैं तो मेरा प्रभु कहता है, तेरा भाई तुझसे नाराज है तो उससे जाके मिल ले, तब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूँगा। यदि आपका पति नाराज है उसको पटाओ, आपकी पत्नी नाराज है उसको पटाओ, आपके माता पिता नाराज हैं उनसे माफ़ी मांगकर उनके दिल में आपके प्रति जो क्रोध है उसको मिटा दो। बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, अपने प्रभु से माफ़ी मांगकर पवित्र आत्मा की शक्ति से इन अपराधों के ऊपर अधिकार पाओ। तो तुम्हारे लिए नसीब में महिमा की देह जब मिल जाएगी तब मृत्यु के बाद कैसे वहाँ करोड़ों साल तक रहेंगे, कैसे हम इस धरती में 1000 साल तक रहेंगे, इसकी कहानी कल बताएंगे। अब हम रुक जाना चाहते हैं। यह बपतिस्मा देने वाले ने एक ही बात कहा था, मन फिराओ। यीशु ने मत्ती 4:17 में कहा था, मन फिराओ। मरकुस 1:14 में कहा था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य आ गया है। आज आप में से कितने लोगों के माँ बाप से नहीं बनती है? कितने लोग हैं जिनकी पत्नी से नहीं बनती है? कितने लोग हैं जो पति को पसंद नहीं करते हैं? ये दुर्व्यवहार आपके लिए अनंत जीवन का रास्ता बंद कर देंगे। जो मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु अपनी दुल्हन बनाकर अपने बाईं ओर खड़ा करके नहीं ले जाएगा। आज पश्चाताप का समय है। अगले 7 मिनट हम पश्चाताप से होकर गुजरेंगे, फिर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से कितने लोगों को माता पिता से नफरत है? अच्छे नहीं लगते माँ बाप हमको, क्योंकि वो मोबाइल नहीं खेलने देते ना। माँ से नफरत है क्योंकि वह ना छोकरे के साथ मोटरसाइकिल में घूमने से हमको डांटती और कई बार तो पीट भी देती है, इसलिए हम उसको पसंद नहीं करते। माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। और मोबाइल जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ये एक भयानक बात है, इसलिए इसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम एक छोटी सी न्यूज़ आपके सामने बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि इस मोबाइल में कितना भयंकर अपराध छुपा हुआ है। देखिए, हाँ, हमारे बालाघाट की एक कहानी है, और इस बालाघाट की कहानी में इस तरीके का एक संदेश आता है। लत की
किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। वाकया बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। जहां घटना में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई, तो वहीं पिता को अब तक होश नहीं आया है। नीट की तैयारी कर रहे वारासिवनी नगर के कामलेज टोला स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यम कटरे ने अपने माता पिता पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम उपचार के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। बता दें कि आरोपी सत्यम की मां प्रतिभा कटरे स्वयं ही एक शिक्षिका थी, जबकि पिता किशोर कटरे भी शासकीय शिक्षक थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात तक मोबाइल देखने से मना करने पर सत्यम कटरे माता पिता से नाराज था। गुस्से में उसने दोनों पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सत्यम को मोबाइल देखने न दिए जाने के बाद आवेश में आकर उसने पहले पिता को सब्बल मारी थी। मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मार दिया। बता दें 20 वर्षीय सत्यम कटरे अपने माता पिता की एक लौती संतान है। शिक्षक माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। इस पर सोमवार रात को उनमें बहस हुई और सत्यम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सत्यम ने खुद डायल 100 को वारदात की सूचना दी थी। इधर घटना में उपचार के दौरान शिक्षिका प्रतिभा कटरे की मौत के बाद पुलिस ने सत्यम के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया है, जिसके बाद उसे 5 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सत्यम कटरे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। समझ गए? बहुत प्यार करते हैं मोबाइल को। ऐ माता और पिताओं, एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगी। और आज वैसे भी अपने माता पिता अपने बच्चों के ऊपर में इस मोबाइल के ऊपर अधिकार नहीं पा सकते। वो तुम्हारी जान ले लेंगे पर मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चे आपके नियंत्रण से बाहर हैं। 20 साल के बच्चे ने अपने माता और पिता दोनों को सब्बल मार के मौत के घाट उतार दिया। नीट की परीक्षा दे रहा था 20 साल का बच्चा। दोनों माँ बाप टीचर थे, तुम तो हाउस वाइफ हो। शिक्षक होने के बावजूद नीट की परीक्षा दे रहा था। आए जवान लड़के और लड़कियों, यदि मोबाइल से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, और यही मोबाइल तुम्हें सबसे पहला दुश्मन आप माँ बाप को बना देता है, और जो लोग मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हैं वे सबसे पहले दुश्मन है अपने माता पिता के, क्योंकि माता पिता ही मोबाइल देखने से मना करते हैं। इसलिए सबसे पहला बैर का कारण मोबाइल है। 99% जवान बेटे और बेटी और बच्चे अपने माँ बाप से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि मोबाइल उनका माता और पिता दोनों बन गया है। इसलिए मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करने वाले बच्चों से माता पिता थोड़ा सावधान रहना, नहीं तो तुम्हारा ठिकाना लगा देंगे। ये मौत को तुमने घर में रखा है। अब दुआ करें कि आपके बच्चे के अंदर से ये मोबाइल का भूत निकल जावे। अदरवाइज में तुम्हारी छुट्टी ज़्यादा दिन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, निपटा देंगे ये, क्योंकि इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं आती। कल बताएंगे, कल जरूर आना। हम प्रत्यक्ष दुष्ट आत्माओं को दिखाएंगे मोबाइल के अंदर से कैसे वो आती हैं। जी हाँ, क्या आपके माता पिता ने आपकी इन हरकतों से आपके लिए आंसू बहाए हैं? तो आज अपने प्रभु से क्षमा मांगे। यस, क्या आपका पति पत्नी के साथ रिश्ता टूटा हुआ है? क्या आप बीड़ी के शिकार हैं, शराब पीते हैं? क्या आपकी पत्नी के साथ साथ आपका किसी और पत्नी के किसी स्त्री के साथ अनैतिक संबंध है? क्या आपका पति को छोड़कर किसी और भी बॉयफ्रेंड के साथ में सेटिंग चल रही है? आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं। आज पश्चाताप की रात है। सब अपनी आंखें बंद करें। जिन्हें सच में अपने पापों